अरे यार मेरे पैसे कहाँ गिर गए, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। अरे देवा, अरे ये लड़का कौन है? रुको अभी बुला दूं। आजी सुनती हो? हाँ जी, क्या हुआ? थोड़ा इधर आना। अच्छा ठीक है, आती हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? आपको पैसे मिल गए क्या? हाँ मोनिका, पैसे तो मिल गए, लेकिन वो पैसे मुझसे। क्या मुझसे? बताओ ना क्या हुआ? अरे मोनिका, वो पैसे मुझसे पता नहीं कहाँ गिर गए। क्या? पैसे गिर गए? आजी आपको पता तो है ना हम लोगों को पैसों की कितनी जरूरत है। अरे हाँ मोनिका, मुझे पता है हमें उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैंने उन पैसों को बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन फिर भी वो पैसे मुझे नहीं मिले। क्या? ये भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मोनिका, मैंने सुना था कि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, लेकिन ये सब झूठ है। मैंने कितनी मेहनत से वो सारे पैसे कमाए थे, लेकिन वो सारे पैसे मेरे हाथ से एक झटके में ही चले गए। हाँ जी, ये बात तो है, लेकिन आप मुझे ये बताओ, आपसे वो पैसे गिरे कहाँ थे? अरे मोनिका, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अगर मुझे यही पता होता कि वो पैसे कहाँ गिरे हैं तो मैं खुद ही नहीं ढूंढ लेता। अजी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं आपसे इतना ही पूछ रही हूँ कि वो पैसे आसपास गिरे थे या फिर कहीं दूर। अरे मोनिका, मुझे जहाँ तक पता है वो पैसे कहीं आसपास ही गिरे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये जो भाई मुझे पैसे दे रहा था कहीं मेरे पति का तो पैसा नहीं है। अरे मोनिका, ये तुम क्या सोच रही हो? और तुम ये बताओ, वो लड़का कौन है? अजी वो लड़का कई दिनों से भूखा था, इसीलिए मैं उसे खाना खिला रही थी। लेकिन एक बात तो सच है, मेहनत का पैसा कहीं नहीं जाता। अरे मोनिका, तुम ये क्या बोल रही हो? अजी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मेहनत का पैसा कहीं नहीं जाता। आपके मेहनत का पैसा जो आपसे गुम हुआ था ना, वो पहले ही मेरे पास आ चुके हैं। अरे मोनिका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बताओ ना, तुम कहना क्या चाहती हो? अजी वो जो भैया बैठ के खाना खा रहे हैं ना, उसी ने मुझे पैसे दिए हैं। क्या? वो पैसे इसने दिए हैं? अजी हाँ, वो सारे पैसे इसी भैया ने दिए हैं। मैं सुबह सुबह पानी भर के आ रही थी, तभी ये भैया मेरे पीछे पीछे आ रहा था और इसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। तभी इस भैया ने मुझसे बोला कि ये सारे पैसे आप रख लो और इसके बदले मुझे खाना खिला दो। अच्छा, और उसने तुम्हें सारे पैसे दे दिए? हाँ जी, उसने सारे पैसे लौटा दिए हैं, क्योंकि वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके चाचा चाची हैं, तो उन्होंने अपने घर से धक्के मार के इसको। अच्छा ठीक है तो बेटा जा, तो फिर जल्दी भेज। अच्छा ठीक है। अभी मजा आएगा। अरे यार, मुझे लग रहा है ये नाटक कर रहा है, इसका इलाज मुझे ही करना पड़ेगा, वो भी दिमाग लगा के। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। हेलो। अरे भाई कहाँ है तू? अरे भाई मैं तो अपने घर पे हूँ। अरे भाई, मुझे तेरा बाबा वाला गेटअप चाहिए, मुझे दे दे यार। अच्छा, वो वाला गेटअप मुझे देखना पड़ेगा, कहाँ रखा है? अरे भाई देख ले यार, वो बाबा वाला गेटअप कहाँ रखा है, 400-500 रुपए ले लेना मुझसे। अच्छा ठीक है, तो अभी लाता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे साला चाल के फ्रॉड चल रहा ले भाई। अच्छा ठीक है। अरे बाबा, सारे भूत उतार दूंगा। किसके ऊपर भूत चढ़े हैं? अरे बाबा, इसके ऊपर चढ़े हैं भूत मेरे बेटे के। लेकिन बाबा तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। अरे बच्चा, मैं बहुत फेमस बाबा हूँ, तूने मेरा पोस्टर देखा होगा कहीं ना कहीं। अरे बाबा छोड़ो तुम इन बातों को, पहले मेरे बेटे को ठीक करो। ये कैसे ठीक होगा? अरे बच्चा, तुम्हारे बेटे को तो मैं चुटकियों में ठीक कर दूंगा, चुटकियों में। तो करो ना, बैठे क्यों हो? पहले पैसों की तो बात कर लो, तुम मेरा फीस दे पाओगी कि नहीं? क्या पैसे? कितने पैसे लोगे बाबा? 50,751 रुपए है मेरी फीस। क्या 50,751 रुपए? अरे बाबा सही से लगा लो यार। अच्छा ठीक है, चलो, ना तुम्हारी ना मेरी, 40,000 रुपए दे देना बस। अच्छा ठीक है, चलो ठीक करो इसे। अच्छा ठीक है, चलो तुम अंदर जाओ, मैं इससे कुछ पर्सनल बातें करूंगा भूत वाली, नहीं तो तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। अच्छा ठीक है बाबा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अबे साले उठ उठ। अबे साले, बाप को भूल गया क्या? मैं तेरा दोस्त रामू, मैंने तेरी मम्मी से 40,000 रुपए ऐठ लिए हैं। अब चलेंगे हम दोनों मनाली घूमने। अबे कौन रामू और कौन सा मनाली? अबे साले, बहुत ड्रामा कर लिया तूने। मैं तेरा दोस्त रामू, मैंने 40,000 रुपए का इंतजाम कर लिया है। अब तू जल्दी से मुझसे ठीक हो जा, फिर हम दोनों चलेंगे मनाली घूमने। अबे साले, रामू ने रामू की जो तू भाई रखा है ना, जो इस लड़के के साथ घूमता था। अरे बाबा ये ठीक तो हो गया ना? अरे रामुड़िया, ये मुझे ठीक करने नहीं, मुझे लूटने आया है। ये भाई लड़का है जो थोड़ी देर पहले ही आई है साले बाहर। हरामखोर, जब भी तो मैं सोच रही थी कि तू मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। रुक अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। नहीं, सालों
के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। अरे दीदी सुनिए तो। अरे दीदी ये पैसे रख लो और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे भैया तुम्हें भूख लगी है तो खाना खा लो, ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? अरे दीदी अगर आप मुझे खाना खिलाएंगी तो मुझे भी बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। अरे किसने बोल दिया कि आपको भी बदले में कुछ देना पड़ेगा? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम ये पैसे लाए कहाँ से हो? अरे दीदी ये पैसे मुझे रास्ते में मिले थे, मैं ये सोच रहा था जो भी मुझे खाना खिलाएगा मैं ये सारे पैसे उसी को दे दूंगा। अरे नहीं भाई, तुम एक काम करो, ये पैसे अपने घर वालों को दो, किसी और को क्यों दे रहे हो? अरे दीदी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा हाँ दीदी सच में मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा चलो मान लिया कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में कोई तो होगा, जैसे चाचा चाची दादा दादी मामा मामी, कोई तो होगा। अरे हाँ दीदी ये सब लोग हैं मेरे घर में, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं तुम्हारे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है, हम लोग नहीं दे पाएंगे तुम्हें रोज रोज खाना। अच्छा अरे भाई जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है तो तुम रहते कहाँ हो? अरे दीदी मेरा रहने का और खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता है, मैं कहीं भी पड़ा रहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कुछ खाने को दे देता है तो बस उसी से गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा अरे भाई तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है और आज भी गलत हो रहा है। अरे हाँ दीदी मुझे पता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इसीलिए आप एक काम करो ये पैसे रख लो और मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे नहीं नहीं भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम्हें खाना ही खाना है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी आप तो ये पैसे मुझसे ले ही लो, मैं क्या करूँगा इन पैसों का। अरे नहीं भाई ये पैसे तुम ही रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं नहीं दीदी मेरे लिए ये पैसे बहुत ज्यादा हैं, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना पैसा देखा है। आप तो एक काम करो ये पैसे रख ही लो। अच्छा ठीक है भाई ये पैसे मैं रख लूंगी, लेकिन पहले चल के तुम खाना खा लो। अच्छा ठीक है दीदी चलो। ये लो भाई पहले तुम आराम से बैठ के खाना खा लो। अच्छा ठीक है। हाय हाय इतना सुकून। नहीं हम लोगों ने गरीबी देखी है, मैंने बहुत दुख झेले हैं, मेरे पिताजी ने बहुत दुख झेले हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे भाई, अरे हाँ क्या हुआ? अरे भाई तूने इस पर पाँव गलत रख दिया। अरे तो क्या हो गया, नींबू ही तो है। अबे साले इससे तेरे ऊपर भूत चढ़ जाएगा। अबे साले इससे कुछ नहीं होता, ले तू भी खा। अबे साले मैं नहीं खाऊंगा, इससे मेरे ऊपर भूत चढ़ जाएगा। और ये देख ये नींबू इस टोटके में रखा हुआ था। अबे साले तेरे लिए होगा ये टोटका बोटका, मेरे लिए कुछ नहीं है। ये ले तुझे खाना हो तो खा, वरना चल मेरे साथ। अबे साले ये सच में टोटका है। अबे साले रहने देना, तू चल मेरे साथ। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई अबे साले क्या कर रहा है तू? ऐसे कलाबाजी क्यों दिखा रहा है? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। अच्छा अपनी माँ को मारेगा? हराम को अगर एक रेफ्ट मार दिया ना तो खाट पे से 4 पलटी खाएगा। पलटी तो मैं तुझे खिलाऊंगा, तू माँ नहीं मंदाकिनी है मंदाकिनी। अबे साले तुझे हो क्या गया है? इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? ओवर एक्टिंग? अबे और क्या मैं तुझे कलाकार लग रहा हूँ क्या जो ओवर एक्टिंग करूंगा? नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। साले हराम खोर। अरे चाची क्या हो गया इसे? अबे साले ये बात तो मुझे तुझसे पूछनी चाहिए थी, क्योंकि ये तुम्हारे साथ ही गया था। अरे हाँ चाची, आज सुबह से एक टोटके पर पैर रख दिया था, मुझे लग रहा है ये उसी की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा है। अच्छा कहीं उस टोटके का इस पे असर वसर तो नहीं हो गया? अरे चाची मैं तो इसे तभी मना कर रहा था जब ये टोटके पर पैर रख रहा था कि तुझे कुछ हो ना जाए, और देखो हो भी गया। तो बेटा अब क्या करे, ये साला ठीक कैसे होगा? अरे चाची आप एक काम करो, इसकी कोई फरमाइश पूछ लो, मैंने सुना है इनकी फरमाइश पूरी होते ही ये लोग चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, क्यों रे क्या फरमाइश है तेरी? मैं कुछ खाना चाहता हूँ। बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश, बता जल्दी क्या खाना चाहता है तू? पिज्जा बर्गर चाइनीज फुल्की चाट समोसा और एक तबेला चिकन ला के दो मुझे। अरे चाची ये कौन सा प्रेत आत्मा घुस गया इसके अंदर, इससे पूछो ये सब खा के चला तो जाएगा ना यहाँ से। अच्छा ठीक है, हाँ रे चल बता ये सब खा के तू चला तो जाएगा ना यहाँ से? अबे साले इतना महंगा खाना खिलाऊंगी फिर भी तू मेरे बेटे के शरीर में से नहीं जाएगा। अरे बेटा तू ये काम कर, जा इसके लिए किसी बाबा को बुला कर ला।
अरे हाँ चाची, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं एक बाबा को जानता हूँ, अभी बुला कर लाता हूँ उसे। हाँ हाँ बेटा ठीक है। वैसे वो बाबा कहाँ मिलता है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं चाची, आप मेरे अरे छोटी आ गई। नमस्ते भैया। नमस्ते छोटी, और बताओ कैसे आना हुआ? अरे भैया ये 4 महीने के लिए जा रहे हैं बाहर कमाने, तो मैं सोच रही थी कि मैं घर में अकेले कैसे रहूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई रहने। अरे तो बहन तुम लोग एक काम करो, आओ यहाँ पर बैठो, जब तक मैं तुम्हारी भाभी से चाय नाश्ता के लिए बोल के आता हूँ। ठीक है? ठीक है भैया। हाँ आओ यहाँ पर बैठो। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। भगवान, अरे वो भगवान, अरे भगवान तुम यहाँ बैठी हो, पहले तुम जाके चाय नाश्ता की व्यवस्था करो। छोटी और दामाद जी आए हैं। क्या ननन जी और दामाद जी आए हैं? अजी आप 1 मिनट रुको, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उनको पानी वानी दिया है कि नहीं? अरे भगवान वो अभी अभी तो आते जा रहे हैं, मैं उनको बाहर बिठाल के आया हूँ। ए जी ये लो पूरे 400 रुपए, आप जाओ जल्दी से बाजार, 2 किलो पनीर, 1 किलो नमकीन, और हाँ मिठाई लाना तो भूलना ही मत, और आपको जो भी पसंद हो ना वो सब लेके आना, ठीक है? अच्छा ठीक है भगवान। अच्छा ठीक है, और हाँ जल्दी आना, ठीक है? ठीक है। लेकिन 1 सेकंड। अरे भगवान मैं तुमको एक बात बताना तो भूल ही गया। अरे अब क्या हुआ? अरे भगवान वो क्या है ना, छोटी 1 दिन के लिए नहीं पूरे 4 महीने के लिए आई है। क्या 4 महीने के लिए? हाँ हाँ भगवान पूरे 4 महीनों के लिए। वो क्या है ना, दामाद जी काम की तलाश में कहीं बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए छोटी हमारे साथ पूरे 4 महीने रहेगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? क्या एतराज? अजी आप पागल वागल हो क्या? मुझे क्यों एतराज होगा? बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारी ननन जी हमारे घर पूरे 4 महीनों के लिए रुकने आई है। अच्छा हाँ मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे अपने ननन के साथ 4 महीने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हाँ एक बात और, मेरे भी एक भैया भाभी हैं, अगर मैं अपनी ननन के साथ दुर्व्यवहार करूंगी और कल के दिन अपनी माई के जाऊंगी ना मैं, तो मेरे भैया भाभी भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। अरे मोनिका, अगर तुम्हारी जैसी सोच हर भाभी रखे ना तो कभी नंद और भाभी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, और कोई भी लड़की अपने घर को कभी पराया नहीं समझेगी। अजी बस भी करो, आप कितनी तारीफ करोगे मेरी? अब जाओ जल्दी, यही बातें करते रहोगे क्या, या सामान भी लेने जाओगे? जब तक मैं उन्हें पानी के लिए पूछती हूँ, आपने तो पूछा ही नहीं है, जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है भगवान, जा रहा हूँ। अरे मोहिनी, मैं तुम्हें 4 महीनों के लिए यहाँ पर छोड़ के तो जा रहा हूँ, पर तुम्हारे भैया भाभी मुझे गलत ना समझने लगे। अरे नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा हाँ